ईमान ऑफिस से घर आ रही थी, मगर उसका दिमाग अभी तक महक की बातों में उलझा हुआ था। वह बार बार यही सोच रही थी कि आखिर महक को किसने यह हक दिया है कि वह उसकी जिंदगी के फैसले करे। अगर उसे शाहवीर के साथ रहना है तो यह फैसला उसका अपना होगा, न कि महक भाभी का। यही ख्याल ईमान को अंदर ही अंदर बेचैन किए जा रहे थे। वह इतनी गुम थी कि उसे यह भी एहसास नहीं हुआ कि सामने से आने वाली गाड़ी कितनी करीब आ चुकी है। अचानक एक जोरदार टक्कर होती है और ईमान की गाड़ी सामने से आने वाली गाड़ी से टकरा जाती है। रात के इस पहर ईमान अकेली अपनी गाड़ी में बेहोश हो जाती है। करीब मौजूद लोग शोर सुनकर इकट्ठा हो जाते हैं और ईमान को तुरंत जनरल हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। घर में मौजूद किसी भी सदस्य को अभी तक इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता कि ईमान का एक्सीडेंट हो चुका है। दूसरी तरफ घर में शाहवीर अपने दोनों भाइयों आर्यान और अलमीर को बैठाकर उनसे माफी मांग रहा होता है। शाहवीर धीमे लहजे में कहता है, भाइयों, मैंने अतीत में बहुत सी गलतियां की हैं। अब मैं उन्हें सुधारना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आगे मैं जो भी फैसला करूं उसमें आप दोनों की रजामंदी शामिल हो। मैंने अकेले फैसले करके देख लिए हैं, उनका अंजाम अच्छा नहीं होता। ये सुनकर आर्यान मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ शाहवीर, ये बहुत अच्छा फैसला है। मैं भी चाहता हूं कि हम सब मिलकर एक फैमिली बिजनेस शुरू करें, जैसे पहले अब्बू के साथ हुआ करता था, न कि अलग अलग। अलमीर भी तुरंत समर्थन करता है, बिल्कुल भाई, हमें एक साथ होकर आगे बढ़ना चाहिए। उसी समय महक कमरे में दाखिल होती है और कुछ नागवार अंदाज में कहती है, शाहवीर, जरा वक्त तो देखो, ईमान अभी तक घर नहीं आई। उसे अपनी जिम्मेदारियों का बिल्कुल एहसास नहीं है। उसे पता होना चाहिए कि हम सब मिलकर खाना खाते हैं। क्या पता अपनी अम्मी के घर चली गई हो। शाहवीर नरमी से जवाब देता है, महक भाभी, आप परेशान न हो, मैं अब भी ईमान को कॉल करता हूं। वह तुरंत ईमान का नंबर मिलाता है। ईमान, तुम कहाँ रह गई हो? रात काफी हो चुकी है, अभी तक ऑफिस से क्यों नहीं आई? अचानक दूसरी तरफ से एक अजनबी आवाज आती है, क्या मैं जान सकती हूं कि आप ईमान के क्या लगते हैं? शाहवीर घबराकर कहता है, मैं उसका शौहर बोल रहा हूं, आप कौन हैं? नर्स संजीदा लहजे में जवाब देती है, कृपया तुरंत जनरल हॉस्पिटल आ जाइए, उनका एक्सीडेंट हो गया है और वह काफी जख्मी है। यह सुनते ही शाहवीर के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वह कांपते हाथों से फोन बंद करता है और दौड़ता हुआ आसिफ के पास पहुंचता है। अब्बू, ईमान का एक्सीडेंट हो गया है, हमें तुरंत हॉस्पिटल जाना होगा। यह कहते हुए शाहवीर गाड़ी की तरफ बढ़ता है। आर्यान और अलमीर भी तुरंत उसके साथ आ जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचकर जब शाहवीर ईमान को इस बुरी हालत में देखता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसका दिल जैसे टूट कर रह जाता है। उसे अपनी सारी ज्यादतियां याद आ जाती हैं। यह एहसास उसके दिल को चीर कर रख देता है कि ईमान ने किस तरह अपना और उसके होने वाले बच्चे का पेट पालने के लिए खुद को थका दिया, और वह एक शौहर और बाप होने के बावजूद उसकी कोई जिम्मेदारी पूरी न कर सका। आर्यान शाहवीर को संभालते हुए कहता है, शाहवीर, खुद को संभालो, ईमान जल्द ठीक हो जाएगी। क्या तुमने उसके अम्मी अब्बू को इत्तला दे दी है? शाहवीर आहिस्ता से कहता है, नहीं, अभी नहीं बताया, मैं अभी फोन करता हूं। कॉल मिलते ही ईमान